दुआ, इसे मुझे दो। तुम इसे सीधे हाथ से उठाओ। लेकिन क्यों? ये ज्यादा मुनासिब है, सुन्नत तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, दुआ को नहीं पता। कोई बात नहीं। इल्म एक ना खत्म होने वाला खजाना है, सिर्फ मालिक के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। इससे अल्लाह ताला की हर मखलूक को बहुत फायदा पहुंचता है, और जब इंसान का इल्म बढ़ता है तो उसमें इनकिसारी आ जाती है। लेकिन मैं आपकी बात समझी नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से चाहते थे कि मकसद को अहमियत दी जाए, शक्ल सूरत को नहीं। इस्लाम में जो बातें सुन्नत पर मबनी है, दाएं और बाएं दोनों हाथों के इस्तेमाल के कुछ उसूल बताए गए हैं जो कि सुन्नत है। ठीक है, पर मैं अब भी नहीं समझ पाई। यानी दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है? हमें चाहिए कि बगैर मजबूरी के हमेशा ही अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अच्छे मुसलमान होने के आदाब है। और जो बाएं हाथ वाले होते हैं? बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम बहुत सी चीजों के आदी हो जाते हैं। तुम जानती हो ना कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम दाएं हाथ से कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाएं हाथ से हो सकते हैं। दोनों के काम अलग हैं। खैर, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। जानने वाले और ना जानने वालों की सजा एक जैसी नहीं होती। उम्मीद है तुम जान गई हो। मुझे अब इजाजत दीजिए, जवेरिया को फीड करवाना है। इसे वजू की हालत में दूध पिलाना, इससे चेहरा रोशन होगा और कदम मुनव्वर होंगे। अल्लाह की अमानत का अच्छे से ख्याल रखो। एक और बात, हमारी औलादें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं और सबसे बड़ी आजमाइश भी। समझ गई। अल्लाह खुश रखे तुम्हें।